हेलो दोस्तों, तो आप लोग का हमारे चैनल में फिर स्वागत है। तो हम लोग आज आ गए हैं नए सब्जेक्ट के साथ अपने जीवन में बदलाव के लिए। तो हम लोग अपना पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं, जो कि हम अपना पिछले वीडियोस में आपको राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर था उसको ख़त्म कर दिया था। आज हमारा जो चलेगा द्वितीय प्रश्न पत्र चलेगा, जिसमें हम लोग आज सिलेबस देखेंगे किसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र है बीए थर्ड ईयर का। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका क्या नाम है? भारतीय राजनीति चिंतन। भारतीय जो हमारे भारत देश में विद्यमान राजनीति है उसके बारे में हमको चिंता करना है। तो उसके बारे में कौन कौन से ऐसे महान लोग थे जिन लोगों ने भारत के बारे में चिंता किया है, भारत के राजनीति के बारे में सोचा विचार था, उनके नाम। तो इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय राजनीति चिंतन का, उसमें भी 4 इकाइयाँ हैं। जैसा कि प्रीवियस जितने भी क्या कहते हैं प्रश्न पत्र थे उसमें 4 इकाइयाँ थी, इसमें भी 4 इकाइयाँ थे, 4 ही इकाइयाँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इकाई फर्स्ट से। ठीक है, तो आज हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है इकाई फर्स्ट। ठीक, इकाई फर्स्ट में किसके किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं, मनु, कौटिल्य और भीष्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्राचीन भारतीय ठीक राजनीतिक चिंतन ठीक चिंतन की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, कि मुख्य विशेषताएं अब कौन कौन से ऐसे महान दार्शनिक थे जिन लोगों ने चिंता किया है? कौन कौन थे? मनु थे, कौटिल्य थे और भीष्म थे। ठीक है, मनु, कौटिल्य, इन्हीं लोगों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में, इस प्रश्न पत्र में पढ़ना है। ठीक है, और भीष्म कौन थे? भीष्म। ठीक, ये हमारा हो गया इकाई फर्स्ट। अब इकाई सेकंड में आते हैं। इकाई सेकंड। ठीक, अब इसमें क्या बना? भारत में पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो भारत में पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण। ठीक ठीक, इसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, सही है, राजा राम मोहन राय। ठीक, फिर किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? दयानंद सरस्वती। ठीक, दयानंद सरस्वती। ठीक, फिर किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, इन्हीं के बारे में हम लोगों को जो सेकंड इकाई है इन्हीं लोगों के बारे में, जीवन गाथा के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब आ रहे हैं इकाई थर्ड में। ठीक, इकाई थर्ड, इसमें देखिए किसके बारे में? गोपाल कृष्ण गोखले,
बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और देखिए किसके बारे में, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और अरविंदो घोष, अरविंदो घोष और महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इकाई 3 में। अब इकाई 4 में आते हैं हम लोग। ठीक, इकाई 4। अब इसमें किसके किसके बारे में पढ़ना है देखिए, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, M.N. राय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। ठीक, इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए पहले कहना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर, ठीक, भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक, अंबेडकर। अब दूसरा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब अगला M.N. राय। ठीक है, देखिए M.N. राय। ठीक है, अगला आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक, फिर जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों का राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। तो जो भाई जो बहन को अभी तक सिलेबस नहीं मिला है, उन लोगों को राजनीतिक विज्ञान का ग्रेजुएशन 3rd ईयर कर रहे हैं, वो यहाँ से ये सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं और इस सिलेबस को देखकर इसी के हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिलेबस तो मैंने बता दिया है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, जहाँ पे ग्रेजुएशन 3rd ईयर राजनीतिक विज्ञान का तृतीय प्रश्न पत्र रहेगा, उसमें हम आपसे मिलेंगे और आप लोग ध्यान से उसको भी देखिएगा और इसी तरह उसको भी समझिएगा और अपने दोस्तों और भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे जुड़िए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। हम भी सीखें, आप भी सीखें, दोनों एक दूसरे से सीखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।